जैसा कि मैंने कहा है कि मैं सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चलाने जा रहा हूँ। आई होप आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब है क्लास 10th की 1.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 का पहला। उसमें काफ़ी क्वेश्चन हैं, 1 2 3 है शायद। ठीक है ना, तो मैंने सिर्फ जो इम्पोर्टेंट और हिंट वीडियो के लिए आप इस वीडियो पे रह सकते हैं। ठीक है, तो 140 का अभाज्य गुणनखंड, बाकी जब एक ऐसे होगा तो बाकी सब भी वैसे ही होंगे। 140 का अभाज्य गुणनखंड आप देख सकते हैं। 140 का एलसीएम क्या कैसे करेंगे, 2 का 140 में तो फिर 70 बार, ठीक है ना। फिर 2 से देंगे तो भी 35 बार, फिर 5 से तो 7 बार, और ये तो कहने का मतलब 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। और अभाज्य गुणनखंड करने के लिए हम 1 का मल्टीप्लाई अलग से कर लेते हैं, तो दिखा सकते हैं इतने। ठीक है, ये हो गए। और वैसे और जो क्वेश्चन है वो भी ऐसे ही होंगे। ठीक है ना, ये प्रॉब्लम सॉल्व। अब उसी 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2, एक पूर्णांकों के निम्न युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करो। ठीक है, इसकी जांच करो कि संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम है। ठीक है, जांच करते हैं और एलसीएम और एचसीएफ भी बता देते हैं। ठीक है, 26 और 91 का देखिए आप। 26 और 91 का, 26 के अलग गुणनखंड किए और 91 के। ठीक है, 2 गुणा 13 इसमें से बन गए 26 का। ठीक है, 13 का 13 सत्ते 91, ये भी हो जाएगा। तो कहने का मतलब 2 गुणा 13, अभाज्य गुणनखंड क्या है 13 गुणा 2 और 13 गुणा 7। और अभाज्य गुणनखंड में मैंने बोला था ना, अलग से 1 का गुणा कर लेते हैं। ठीक है, एचसीएफ कैसे निकलेगा, इन दोनों में जो कॉमन होगा, तो कॉमन क्या है 13 है, तो एचसीएफ 13 हो गया। एलसीएम क्या है, सब अगर कॉमन है तो एक बार निकाल लेंगे, और जितने भी अलग से हैं तो उनको भी अलग से मल्टीप्लाई में कर लेंगे। तो यहाँ पर 13 कॉमन है, एक बार उतार लिया, 2 अलग से उतार लिया, 7 अलग से, 1 को उतारने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो एलसीएम कितना हो गया आपका 182, और एचसीएफ कितना हो गया 13। कहने का मतलब मासा कितना है 13 और लासा कितना है 182। अब बस जांच करनी है, तो भैया पहला गुणा दूसरा बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। तो 26 और 91 की तो निकाल लेते हैं हमें क्वेश्चन में पहले में इसी का। तो इन दोनों का गुणा बराबर जो एलसीएम और एचसीएफ आया उनका गुणा बराबर आ जाते। देखो 26 और 91 का करेंगे तो 2366, तो और एलसीएम इंटू एचसीएफ 13 और 181 का गुणा करेंगे तब भी 2366। ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1.2 का ही है आपका अभाज्य, तीसरा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा पूर्णांकों को एचसीएफ और एलसीएफ, सॉरी फोन आ गया था। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्न पूर्णांकों को एचसीएफ और एलसीएम द्वारा मतलब ज्ञात करने हैं। ठीक है, 12 15 21। ठीक है, ये आपके तो 12 का अलग से एलसीएम किया है, 15 का अलग से किया और 21 का अलग से किया। तो अभाज्य गुणनखंड कितने 12, 2 गुणा 2 गुणा 3, 15 के, ठीक है 15 के 3 गुणा 5 या 5 गुणा 3 कैसे भी कर सकते हैं आप, 21 के 7 गुणा 3। ठीक है, अब इनका एचसीएफ मैंने बताया ना, तीनों में कॉमन जो होगा वो। ठीक है, तो एचसीएफ 3 इनमें कॉमन आ रहा है तो 3 एचसीएफ हो गया। एलसीएम क्या है कि जितने भी हैं 2 बार मिले तो भी हम 1 बार उतारेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 3 उतार लिया, 7 उतार लिया, 5 उतार लिया, 2 और 2। ठीक है, अच्छा अब ये कितना आ गया आपका 420। ठीक है, बस और तो कुछ नहीं करना है हमें, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने हैं। ठीक है, अच्छा ये हो गया। आप देखो क्वेश्चन नंबर 4, 306 657 बराबर कितना दिया है 9, और एलसीएम हमें कितना दिया है यहाँ पे 306 और 657 ज्ञात करो। ठीक है, एलसीएम एचसीएफ ये है, एचसीएफ हमें इतने बराबर 9 दिया है, एलसीएम ज्ञात करो। अब इनका देखो, पहली संख्या हमारी क्या है 306, दूसरी संख्या क्या है हमारी 637। अब एचसीएफ बराबर हमारा यहाँ पे 9 दिया गया है, एलसीएम हमें ज्ञात करना है। तो पहली संख्या दूसरी संख्या एचसीएफ गुणा एचसीएफ। ठीक, एलसीएम ये सूत्र है आपका
306 पहली संख्या है, दूसरी संख्या 657। एचसीएफ हमें 9 दिया है, एलसीएम निकालना है। तो बस ये यहाँ से ये 9 इसके नीचे चला जाएगा तो एलसीएम की वैल्यू आपके निकल के आ जाएगी। तो 22,338 ये इसका यहाँ पे आंसर हो गया। ठीक है, ओनली इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के लिए इस चैनल पे आप बने रह सकते हैं। ठीक है, अब एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 5। जांच किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पे n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है लेकिन है ये थ्योरेटिकल। तो ठीक है, सॉल्यूशन इसका क्या है? यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है तो उसका अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार 2 और 5 आना चाहिए। ठीक है ना, अभाज्य गुणनखंड मतलब वही एलसीएम। जैसे यहाँ पे 2 3 आया है तो ये नहीं बल्कि 2, ठीक है, 2 और मतलब 2 5 आना चाहिए। 2 भी आ सकता है, उसमें कई बार आ सकते हैं 2। ठीक है, अच्छा यहाँ पे 6 पे n है तो कहने का मतलब है 6 इसकी जगह आप देख रहे हो 6 पे n है, इसके अगर हम गुणनखंड करें तो 2 5 आना चाहिए, या खाली 2 2 आए तो हो सकता है, या खाली 5 5 आए तो हो सकता है, या 2 गुणा 5 आना चाहिए, तब तो पॉसिबल है। ठीक है, अदरवाइज नहीं है। अगर ऐसा नहीं होगा तो किसी की भी घात पे अगर यहां पर ऐसी कोई संख्या है जिसके गुणनखंड करने पर 2 और 5 नहीं आते हैं तो वो 0 पर कभी भी खत्म नहीं होगा। कहने का मतलब ये है 6 का गुणन करने पर मतलब 6 का गुणन करने पर 2 गुणा 5 के रूप का नहीं होगा, बल्कि देखो 6 का करेंगे तो 2 गुणा 3 आ रहा है, क्योंकि 2 तिया 6 होते हैं ना, और 2 पंजे 10 है यहाँ पे। तो ठीक है ना, तो 2 और 5 अगर नहीं आया तो इसका यही मतलब है कि यह कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगी। ठीक है, आप करके देख लीजिए, ये इम्पोर्टेंट है तो प्लीज इस पर थोड़ा सा गौर करना है इस क्वेश्चन पे। ठीक है, अब थोड़ी सी मैं आपको हिंट दे देता हूं कि पूछ लेते हैं कि भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या क्या होती है। तो आपको याद रखना है, भाज्य संख्या जो आपकी खुद से और 1 से और उसके अलावा किसी और से भाग चला जाए जिन संख्याओं में, वो होती है भाज्य संख्या। देखो 4 एक ऐसी संख्या, 4 में 4 का भी भाग जा सकता है, 1 से भी भाग जा सकता है, और इसके अलावा क्या है 2 से भी भाग जा सकता है। ठीक है ना। अच्छा, अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जिनमें खुद से और सिर्फ 1 से भाग जाए। 2 में क्या है 2 का जाएगा और 1 से जा सकता है, इसके अलावा और किसी से नहीं जाएगा। 3 में 1 से जाएगा और 3 से भी जा सकता है, इसके अलावा और किसी से नहीं। ऐसे ही 5 7 11 13। ठीक है, अब देखते हैं और कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब है क्वेश्चन नंबर 6। व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य क्यों है। इंपोर्टेंट है, पूछ लिया जाता है, लग ही रहा है ऐसा। ठीक है, तो 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13। ठीक है, इसको कैसे लिख सकते हैं हम, अगर इसमें से 13 कॉमन लेंगे तो क्या 7 गुणा 11 प्लस 1 रह जाएगा। ठीक है, ये कितना हो गया 11 7 77 और 1 78 हो जाएगा। ठीक है, तो 13 का 78 से हम गुणनखंड करने के लिए मैंने बोला ना अलग से कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ पे हमने एक गुणनखंड, दूसरा इसका ये 2 भाग हो गए और तीसरा भाग ये, तो लिख सकते हैं 2 से अधिक रूप होने के कारण यह एक भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या, भाज्य और अभाज्य मैंने आपको क्या बताए थे यहाँ पे। भाज्य कौन सी होती है जिसमें 1 से, खुद से और इनके अलावा किसी और से, तो 3 चीजों से जाना चाहिए। अब यहाँ पे भी इसके गुणनखंड आपको कैसे दिख रहे हैं 3, कहने का मतलब एक 13 78 और 1 से भी, तो कहने का मतलब हम बोल सकते हैं यह एक भाज्य संख्या है। ठीक है, इसका पूरा मल्टीप्लाई भाज्य संख्या निकल के आएगा। अब इसमें देखो 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5, इसमें से पूरे में से 5 कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 प्लस 1। ठीक है,
इनका सबका करेंगे तो ये 1008 प्लस 1 कितना 1009, इसका भी हम अलग से 1 लिख सकते हैं। तो 5 गुणा 1009 गुणा 1। अतः यह भी 2 से अधिक रूप होने के कारण भाज्य संख्या है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट। पिछली बात भाज्य भाज्य इसीलिए बताए थे कि अगर 3 चीजों से भाग जा रहा है तो वो भाज्य संख्या होगी, और खाली सिर्फ 2 चीजों से भाग जा रहा है तो वो अभाज्य संख्या होगी। ठीक है, यही खेल है। चलो अब देखते हैं एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 1.2 का ही है ये। किसी खेल के मैदान के चारों तरफ एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान में एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसकी मैदान को एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लो वे दोनों एक ही स्थान पर एक ही समय पर चलना शुरू करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं। अब हमने क्या किया, 18 और 12 इसका सॉल्यूशन है, इन दोनों के गुणनखंड कर लिए। जब गुणनखंड कर लिए तो आपके देखो 18 के कैसे होगा, 2 गुणा 3 आ जाएगा, और 12 के कैसे 2 गुणा 3 आ जाएगा। ठीक है, बस इनमें से हमें क्या करना है, डायरेक्ट जो जो कॉमन मिल रहे हैं उनको लिख लेना है। देखो कहने का मतलब ये यहाँ पे 2 गुणा 3 और यहाँ पे 2 गुणा 3, यही तो मिल रहे हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है, देखो एक ये कॉमन है, एक ये कॉमन है, तो इसको लिख लिया 2 गुणा 3। ठीक है, और अब ये अलग से लिखने पड़ेंगे क्योंकि ये भी तो आ रहे हैं, एलसीएम ही तो लेना पड़ता है। 3 गुणा 2, तो 2 तिया 6 दूनी 6 तिया 12, 12 दूनी सॉरी ये क्या है आपका 3 तिया 9, 9 चौक 36। हाँ ठीक है, तो ये 3 तिया 9 और 2 दूनी 4, तो 9 चौक 36 मिनट। तो कहने का मतलब है जब दोनों एक साथ दौड़ेंगे तो 36वें मिनट पे वो एक साथ मतलब बिल्कुल पास से गुजरेंगे। ये वृत्त जाएगा यहाँ से, जैसे ही वो दोनों स्टार्ट करते हैं रेस तो 36 मिनट बाद वो यहाँ पे फेस कर लेंगे। सिंपल कहने का मतलब यही है, और यही इसका आंसर है, 36 मिनट आंसर है। ठीक है, अब एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ फाइनली इसके इम्पोर्टेंट अब एक्सरसाइज 1.3 के आपके क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, तो बस ठीक है, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़, मैं काफ़ी स्टार्टिंग कर रहा हूँ, फिलहाल मेहनत कर रहा हूँ, तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए, और मैं बिल्कुल एकदम तैयार हूँ। प्लीज़ आपका सपोर्ट चाहिए। थोड़ा सा सामान वगैरह ला के मैं बढ़िया से और सारी चीज़ें रिपीट भी कर दूंगा आपके लिए। कोई भी बात हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे, लेकिन प्लीज़ सब्सक्राइब सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।